आपको करता रहा है परेशान। शैतान की गिरफ्त में है वो इंसान जिसके कारण आप पिछले दिनों परेशान रहे हैं। आप बहुत समय से परेशान रहे हैं। वास्तव में वो इंसान शैतान की गिरफ्त में है। शैतान ने उसे बंधक बनाया हुआ है, उसे सही गलत का अंतर करने नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, उसके हाथ पांव को बांध दिया गया है और उससे अपनी इच्छा के अनुरूप ये शैतान कार्य करवाता है। वो पूर्णतः अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति है, पूर्णतः नकारात्मक ऊर्जाओं में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए आपके जीवन में ये सारी परेशानियां आई है, क्योंकि सकारात्मकता और नकारात्मकता एक साथ एक जगह नहीं रह सकती। फिर किसी न किसी तरह से उनका अलगाव होना ही है। आज नहीं तो कल होना है, किंतु ये शाश्वत है कि देव और असुर ये एक साथ नहीं रह सकते। सुर और असुर एक जगह एक स्थान को शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ये अलगाव हुआ है, इसीलिए ये सारी परेशानियां बनी है। क्योंकि एक नेगेटिव एंटिटी जब आपके साथ अटैच हो जाती है और वो अपने अनुरूप कार्य करने का प्रयास करती है, तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा उसका विरोध करती है, जिसके फलस्वरूप इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं जो एनर्जी ले पा रहा हूं यहाँ पर वो ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है, वो वास्तव में पूरी तरह से शैतान के चंगुल में है। वो इतना नकारात्मक है जो किसी के भी जीवन में यदि परछाई भी उसकी पड़ जाए तो उसके जीवन में नकारात्मकता फैलने लगेगी, उसके जीवन में चीजें अच्छे से बुरे की ओर चलने लगेगी, क्योंकि भीतर जो उसके ऊर्जा रिसाइड कर रही है वो बहुत नकारात्मक है और बहुत खतरनाक भी है। ये भी मैं यहाँ से संदेश ले पा रहा हूँ। तो बहुत डेंजरस ऊर्जा थी जो आपके साथ जुड़ गई थी, इसीलिए परमेश्वर ने आपको उससे अलग किया है। इसके लिए तो आपको परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए और बारंबार उनके आगे शीश नवाना चाहिए कि आपको उन्होंने एक भयंकर गर्त में गिरने से बचाया है। इसके लिए आपको सदा सदा उनका आभारी होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस समय आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, आप भीतरी स्ट्रेंथ का अनुभव इस समय कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ आपके भीतर आया है अपने भीतर झांकने से। अपने भीतर झांककर अपनी परिस्थितियों का सही तरह से आकलन करके आपने ये निर्णय लिया था कि मुझे अब इन सब बातों में बहुत अधिक उलझना नहीं है, मैं अपने आप को इन सब बातों से साइड करता हूँ, करती हूँ और मैं परमेश्वर के लिए इस जीवन में आया हूँ, आई हूँ और मैं उसी कार्य में लग जाता हूँ। तो ये जो आपने अपने भीतर चिंतन किया, आत्मचिंतन के फल स्वरूप ये स्ट्रेंथ आपके भीतर आई है। जो आपने आत्मचिंतन किया, उस आत्मचिंतन ने आपको आत्मबल दिया। आपने आइसोलेशन को चुना था, आपने अकेलेपन को चुना था, या न चुनते हुए भी परमेश्वर ने आपको अकेलेपन में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए
आपने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन बहुत बड़ी बात है। आत्मचिंतन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान आपको आत्मबल देता है, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मचिंतन ये जीवन की बहुत उच्च शिक्षाएं हैं, ये जीवन की बहुत उच्च ऊर्जाएं हैं। इसमें जब जब जो जाता है उसे इस भव सागर को पार करने के लिए परमेश्वर स्वयं नाव प्रदान कर देते हैं, स्वयं नैया उनकी पार लगवा देते हैं। जो आत्मचिंतन करते हैं, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन को आहूत करते हैं, उनके अंदर आत्मबल के रूप में वो नैया परमेश्वर प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके सहारे से वो इस भव सागर को पार कर सके। और आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर आप चले हैं। इसीलिए आज आप स्ट्रेंथ में हैं, आप शक्ति में हैं, आप एक्शन में हैं और इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर आपकी तरफ सहायता भेज रहे हैं। कई क्षेत्रों में आपके लिए सहायता भेजी जा रही है। प्रेम के क्षेत्र में आपके लिए सहायता भेजी जा रही है। आपके लिए धन के क्षेत्र में कई द्वार खोले जा रहे हैं। परमेश्वर आपके भाग्य चक्र को आपके पक्ष में घुमा रहे हैं। परमेश्वर आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल रहे हैं। धन के मामले में आप आकस्मिक लाभ देखेंगे। धन के मामले में आप अपने जीवन में आकस्मिक परिवर्तन देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। जहां अब तक आप लेने वाले बने हुए थे, अब आप देने वाले बनने वाले हैं। गिवर की एनर्जी में आप आ रहे हैं। आप अपने कार्यों में मग्न हैं। आप कार्य किए जा रहे हैं। इस समय आपको इस बात की चिंता नहीं है कि उस कार्य से मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में धन को लेकर एक बहुत फ्रेश शुरुआत, नई शुरुआत और बहुत मजबूत शुरुआत करवाने जा रहे हैं, जिससे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ जाएंगे। आप आर्थिक रूप से स्थायित्व भी पाएंगे, मजबूती भी पाएंगे और आप कहीं ना कहीं दान धर्म के कार्यों में अपना शेष जीवन बिताने वाले हैं। ये मैं स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूं मैसेज को। अच्छा, इस समय कुछ नकारात्मक शक्तियों ने आप पर प्रहार करने का प्रयास किया होगा, ऐसा मुझे संदेश मिल रहा है कि पिछले कुछ 4-5 दिनों में नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी होने का प्रयास कर रही थी, किंतु वो बैकफायर कर दिया गया है। शायद पांव के निचले हिस्सों में आपको दर्द रहा होगा या अभी भी हो रहा होगा। पीठ में आपको लोअर बैक में कुछ दर्द का अनुभव हुआ होगा। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, जो अटैक करने का प्रयास कर रही थी। किंतु आप डिवाइन बीइंग हैं, आप सुरक्षित हैं, आप परमेश्वर की शरण में हैं। इसीलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऑरा को भेद नहीं सकती। तो वो वापस चली गई। थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर उसका दिखा होगा, जो मैंने आपको बताया कि विचारों में भी आपको लगा होगा कि कुछ नकारात्मकता जो है वो महसूस कर रहे हैं आप। इस तरह से आपको जरूर लगा होगा। तो ये पिछले 3-4 दिन की मैं एनर्जी ले रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी ने अटैक किया था, जिससे आपको पूरी तरह से बचा लिया गया है और बैकफायर कर दिया गया है उस नेगेटिविटी को। जिसने भेजा था आपकी तरफ, वो उसी की तरफ रिटर्न जा चुका है।
अगर ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आप इस समय यूनिवर्स के साथ, परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में है। और ये मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2-3 रीडिंग्स में ये बात निरंतर निकल कर आई है कि आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं। आपके साथ न्याय भी हो चुका है, ये भी मैं एनर्जी ले रहा हूँ, चैनल कर रहा हूँ इस मैसेज को कि न्याय आपके साथ हो चुका है। जो शायद 2-3 रीडिंग पहले भी हमने इस बात को देखा था कि जजमेंट उनकी लाइफ में होगा और न्याय आपकी लाइफ में होगा, तो वो न्याय सर्व किया जा चुका है, आपको वो न्याय दे दिया गया है। अब आप आने वाले समय में उसके परिणामों को देखने के लिए तैयार रहें। आप पूरी तरह से संतुलन में हैं, आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई चल रहा है इस समय और इंट्यूशंस भी आपकी बहुत हाई है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते रहना है, क्या वो बता रहा है, किस दिशा में वो आपको ले जाना चाहता है। आपको ये सुनना है, समझना है, क्योंकि आपके असल उद्देश्य को वो ही जानता है, क्योंकि उसने कई युगों की यात्रा की है, उसने कई जन्म लिए हैं और वो इस समय आपके शरीर में है। तो आपको ये समझना होगा कि जो वो बता रहा है वास्तव में वो आपका उद्देश्य है। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आत्मा कोई आज कल का खेल नहीं है। आत्मा युगों से कई जन्म लेकर के आज इस शरीर में है, तो वो निश्चित रूप से आपके उद्देश्यों को जानता है। इसीलिए हम जो कहते हैं कि ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने से अर्थ है वो ध्यान कहाँ जा रहा है। आप कभी सोचिए ना कि वो ध्यान कहाँ जा रहा है। वो ध्यान आपको वहीं तो ले जा रहा है जो वास्तव में आत्मा में रचा बसा हुआ है, उसी को रिवाइव करने का तरीका है ध्यान। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि आपका इंट्यूशन पावर हाई चल रहा है, तो यदि आप थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी अगर ध्यान में बैठेंगे आंख बंद करके, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान लग गया है। नहीं तो ध्यान लगाना कोई आसान क्रिया नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, तब जा करके ध्यान लगता है। किंतु जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लग जाता है। तो निश्चित रूप से इस समय यदि आप इसको भी ट्राई करेंगे कि बैठ करके ध्यान लगाए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन को प्रेम से फुलफिल किया जा रहा है। आपकी लाइफ में न्यू एंड फ्रेश लव की एंट्री को मैं देख पा रहा हूँ। अब जब मैं न्यू एंड फ्रेश कहता हूँ तो इसका अर्थ कोई नया व्यक्ति ही नहीं है, नया व्यक्ति भी हो सकता है, किंतु इसका अर्थ ये भी हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं में न्यूनेस लेकर के आपके पास आए, अपनी ऊर्जाओं को पूर्णतः परिवर्तित करके आपके पास आए। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे, तो ये पास्ट पर्सन हो या कोई न्यू पर्सन हो, पर ये जो भी है इसका आना आपके लिए शुभ साबित होगा। इसका आपकी लाइफ में एंट्री करना आपके लिए शुभ होगा। आपका जीवन वहां से बदल जाएगा, आपका भाग्य वहां से बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपके भाग्य चक्र को
आपके पक्ष में घुमा चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये सब अगर होगा तो उसी के अंतर्गत होगा, क्योंकि जब भाग्य चक्र आपके पक्ष में घुमा है तो अब जो कुछ भी होने वाला है वो निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही होने वाला है। ओवरऑल आने वाले समय में मैं आपके दिन बदलते हुए देख रहा हूँ, आपका समय बदलते हुए देख रहा हूँ, और वे जो शैतान के इशारों पर कार्य कर रहे हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। या तो वे सुधर जाएं, प्रभु के शरण में चले जाएं। प्रभु के शरण में जाने का अर्थ ये नहीं है कि मंदिर माथा नवा लिया या भगवान के आगे सर झुका दिया। प्रभु की शरण में जाने का अर्थ है कि आप सत्य को स्वीकारें। प्रभु की शरण में जाने का अर्थ है कि आप धर्म के साथ खड़े हो, और धर्म और सत्य ये दोनों कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। सत्य से विमुख होकर आप किसी प्रकार से प्रभु के शरण में नहीं जा सकते। तो उनका वही हाल है, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, किंतु उससे होना क्या है? क्या रावण पूजा पाठी नहीं था? अरे रावण तो बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिए, कितने ही असुरों को वरदान मिले हुए हैं, किंतु उसका अंत क्या है, उसके परिणामों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको वरदान मिल भी जाए तो उसका काट भी परमेश्वर के पास है। आप इस बात को ना भूलें कि आज आपको, मान लीजिए आपने बहुत पूजा पाठ किया और आपने छल लिया भगवान को, ऐसा आप सोच रहे हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर आपको बहुत धन धान्य से भरपूर कर दिया, किंतु भगवान आपके कर्मों को नहीं भूल सकते। उसका तो परिणाम आपको भोगना ही होगा। उसको आप कई रूप में देखिए, दुर्योधन को लीजिए, रावण को लीजिए, तमाम असुरों को लीजिए, इन सभी ने भगवानों को प्रसन्न किया, उनसे वरदान लिया, और कहीं ना कहीं उनकी बनाई हुई सृष्टि के विरुद्ध कार्य करने लगे। तो उसका अंत क्या हुआ, हमें उस परिणाम को देखना चाहिए। तो ये मंदिर में जाकर के खूब अगरबत्ती लगाना, खूब दिया लगाना और खूब जो है दिखावा करना पूजा पाठ का, उससे होना क्या है? उससे होना कुछ भी नहीं है। प्रभु के शरण में जाने का एक ही मार्ग है, वो है सत्य का मार्ग। उससे हटकर कोई व्यक्ति प्रभु शरण में नहीं जा सकता। हाँ, प्रभु शरण में रहने की गलत फहमी जरूर पाल सकता है, बहुत से लोगों को होती है। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को अनुभव किया होगा जो निहायती अंदर से कुटिल है, लेकिन पूजा पाठ, टीका, तिलक, अगरबत्ती, दीप तो उनके बिल्कुल हाथों में ही रहता है। तो क्या होता है, इसी को कहते हैं मायावी। मायावी क्या होते थे? मायावी एक शब्द था ना पुराने जमाने में कि वो मायावी है। तो जैसे रामायण में प्रसंग मिलता है कि जब राम जी सेना को लेकर के समंदर पार कर गए तो रावण ने वहां पर कुछ मायावी अपने राक्षसों को भेजा कि वहां जाओ और पता करके आओ कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वो गए, किंतु विभीषण वहां पर थे तो वो पहचान गए उनको और उनको पकड़ लिया गया। किंतु राम तो फिर राम है, उन्होंने उनका सम्मान ही किया, उनको वापस भेजा। तो ये मायावी कौन थे? मायावी वो थे जो भेष बदलने में माहिर थे, जो है उससे कुछ अलग अपने आप को दिखा सकने में माहिर थे, उनको मायावी कहा गया था। तो ऐसे मायावी, ऐसे बहरूपीय, ये कितनी भी भक्ति कर ले, इनका कोई आधार नहीं है। परमेश्वर इनको कभी नहीं स्वीकारते, ना ही कभी स्वीकारेंगे। ये गलत फहमी में रह सकते हैं कि ये परमेश्वर के बहुत प्रिय हैं, किंतु परमेश्वर का प्रिय एक ही होता है जो धर्म के साथ है, जो सत्य के साथ है। निर्विवाद रूप से परमेश्वर उसके ऊपर स्नेह रखते हैं
और ये मैसेज मैं रिसीव कर पा रहा हूँ इस समय कि ये जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने मिलकर के आपकी लाइफ को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने का प्लान किया था और बहुत हद तक ये उसमें अपने आप को सफल भी मान रहे थे, इन सब के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। इन सबको परमेश्वर ने कहीं न कहीं बेनकाब कर दिया है। इनके चेहरे पर पड़े पर्दों को हटाया गया है, बल्कि चेहरे पर ही नहीं, इनके दिल में पड़े पर्दों को भी हटाया गया है, जो इन्होंने अपने काले मन को, अपने काले दिल को सफेद पर्दे के पीछे छुपा रखा था। उस पर्दे को भी परमेश्वर ने हटा दिया है। ये कहीं के नहीं है, ये मैं स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूं। इनकी स्थिति बहुत खराब है, इनको अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी ये अंधेरों के ही पुजारी हैं, क्योंकि जो गलत के साथ होते हैं तो वो शैतान के ही साथी है। और आप सोचिए ना, एक सत्य है और एक गलत है, तो सत्य के साथ खड़े रहने वाला तो भगवान का पुजारी हुआ, और जो गलत के साथ खड़ा है वो तो निश्चित रूप से शैतान का पुजारी है। वो एक पहले सीरियल भी आता था ना, उसमें एक डायलॉग बोलता था वो अंधेरा कायम रहे। तो ये अंधेरा कायम रहे कौन कह रहा था? तो वो नेगेटिव एंटिटीज ही थी ना। तो ये अंधेरा कायम रखने वाली पार्टी है, लेकिन इनको उन्हीं के अंधकार ने खा लिया है। इनको उसी अंधकार में धक्का दे दिया गया है कि जब तुम्हें अंधकार ही पसंद है तो फिर प्रकाश तुम पाओ ही क्यों। ये संदेश परम पिता परमेश्वर उन लोगों को दे रहे हैं कि तुम्हें प्रकाश की एक किरण भी देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हारा पूरा जीवन अंधकार में ही जाएगा, क्योंकि तुम अंधकार के पुजारी हो, तुम शैतान के पुजारी हो। तो कुछ अच्छे समाचारों के लिए आप तैयार रहें। भविष्य में, निकट भविष्य में आपको बहुत से ऐसे शुभ समाचार मिलने वाले हैं जिससे आपकी ऊर्जा और हाई हो जाएगी। आप और प्रसन्नता में चले जाएंगे। एक के बाद एक बैक टू बैक हैप्पीनेस आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इंतजार करें, आपका सही समय, आपका अच्छा समय अब आ चुका है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ मैसेजेस, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जो इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, जिनके जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कुछ खुशी आ सकती है, थोड़ी प्रसन्नता आ सकती है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। तो देखते हैं क्या संदेश निकल रहे हैं। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो आप बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव आप पिछले बहुत समय से चाह रहे हैं, किंतु यहाँ जो मैं संदेश ले रहा हूँ वो ये है कि आप बदलाव चाहते रहे हैं, किंतु बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहते। ये एक लोकल में एक बात चलती है ना कि भगत सिंह हमको चाहिए तो सही, किंतु पड़ोस वाले के घर में। तो ये कुछ उसी तरह की कंडीशन है कि बदलाव आप चाह तो रहे हैं, बहुत समय से चाह रहे हैं, किंतु बदलाव लाने के लिए जो आवश्यक स्टेप लेने चाहिए, जो आपके बस में है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसके पीछे कारण यही है, लोक लाज, समाज वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये संदेश आपको दिया जा रहा है कि बदलाव लाना है तो आपको
आपको स्वयं लाना होगा। यदि प्रकाश चाहिए तो बत्ती तो जलानी पड़ेगी ना, तभी तो प्रकाश मिलेगा। तो ये बदलाव जरूर आएगा आपके जीवन में और आप ही इसको लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी प्रक्रिया में लेकर जा रहे हैं, उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस। तो जब जब आपको सीमाओं में बांधा जाएगा, जैसा कि पीछे प्रयास किया गया आपको बांधने का, तो सीमाओं से बाहर जाने का तब वो प्रयास करता है। जैसे कि यदि एक कमरे में कैद कर दिया जाए हमें, तो हम वहां से निकलने के नए नए आइडिया सोचने लगेंगे। तो लिमिटेशंस, यदि आप लिमिट के रूप में उसको देखते हैं तो आप संकुचित हो जाएंगे, किंतु वास्तविकता यह है कि लिमिटेशन व्यक्ति को निखारती है, व्यक्ति का प्रसार करती है। और ये हुआ भी है आपके साथ कि आपको तो सीमाओं में बांधने का प्रयास किया था, किंतु विचारों के माध्यम से आपका प्रसार हो गया, आप और विस्तृत होने लगे। और यही कारण है कि उन सभी की जीते जी मौत आ रही है। सैक्रेड मिरर्स, तो सैक्रेड मिरर्स का कार्ड कल भी निकला था। ये संदेश बहुत सुंदर है। इसमें एकात्म का भाव है, यानी सभी जीव में एक ही आत्मा को देखने का भाव है। हम सब एक हैं। इस भाव को आप अपने भीतर स्थान दे चुके हैं या दे रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा है कि कुछ भी अंतर नहीं है। दिए के शेप अलग अलग है, पर जलने वाली ज्योत एक ही है। और ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो आपके भीतर प्रविष्ट हो चुका है। तुलसीदास जैसे महान लोग भी ऐसे ही ज्ञान लेकर के तुलसीदास बने हैं। तभी तो वो कह रहे हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कल के भी वीडियो में मैंने बताया था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तो सारे जग में सिया राम ही दिखते हैं। हर व्यक्ति में सीता, हर व्यक्ति में राम ही दिखता है। इसीलिए तो मैं आपको करबद्ध होकर प्रणाम कर रहा हूं। तो ये एकात्म का भाव है, आपके भीतर एकात्म का भाव जागृत हो रहा है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। आप अपनी कहानी से प्रेम करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अनस्टिक द स्टक, जो कुछ चिपका हुआ है, जो पुरानी यादों के रूप में कचरा हमने चिपका रखा है हमारे मन मस्तिष्क पर, उन सबको अनस्टिक कर दे, निकाल दे, फेंक दे। जो बाहर इस तरीके के चिपकू लोग हैं, जो आपके साथ चिपके रहते हैं और आपका ही बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी रूथलेसली कह रहा हूं मैं, रूथलेसली ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंके। और फिर आप देखें कि आपका जीवन कैसे प्रेम करने योग्य बनता है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी का संदेश जो आया था, तो वो यही बता रहा है आपको कि उन यादों, उन विचारों को निकाल फेंके और ऐसे लोगों को भी निकाल फेंके। आपका जीवन तो प्रेम योग्य है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। जो कुछ आपके पास्ट में हुआ है उसके सार को अनुभव के रूप में अपने साथ रखिए, क्योंकि वो आपके वर्तमान को संवारेगा। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य और भूत का जन्म होता है। अर्थ यह है कि आप जब वर्तमान को संवार देंगे तो भविष्य अपने आप ही संवर जाएगा। फीड योर आर्टिस्ट। अपने आर्टिस्ट को फीड करें। आपके अंदर कोई कला है, कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, आप उसको बढ़ाएं, उसको बड़ा करें और बाहर लेकर आए। निश्चित रूप से वो आपके जीवन को बदल देगा। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। आपको वहां भी प्रकाश मिलेगा जहां आपने प्रकाश की कल्पना नहीं की होगी। जहां आपको घोर अंधकार दिख रहा होगा जीवन में, वहां भी परमेश्वर आपके लिए प्रकाश कर देने वाले हैं। बहुत सुंदर, इसे जरूर आपने क्लेम करना है। द सेक्रेट फ्लो ऑफ यस। आपके लिए ब्रह्मांड में
हाँ ही हाँ है। आपको परमेश्वर गले से लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। आप सब कुछ अच्छा अच्छा अवश्य मैनिफेस्ट करें। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,